स्वभाव की पवित्रता, आनंद व सोहम चैतन्य, जहाँ से करुणा, प्रेम, आनंद, ज्ञान, समता, शांति अनादिकाल से उस भंडार से निखरती आई, निखर रही, निखरती रहेगी, फिर भी कतई कमी नहीं होती। वह पूर्ण आत्मा में, उस परमेश्वर के भंडार में, उस आत्मा परमात्मा में हम पावन हो रहे हैं, हम तल्लीन हो रहे हैं, हम आनंदित हो रहे हैं, हम निश्चिंत हो रहे हैं। माँ शाक्या देह को माँ मानकर परेशानी के बंडल सिर पर रख रहे थे, अब अपने सोहम स्वभाव में, अपने आत्म स्वभाव में, गुरु स्वभाव में तल्लीन होते जाएंगे। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, सोहम, तू ही तू, तू ही तू, हे प्रभु तू ही तू, इष्ट देव तो ही तू, आत्मदेव तो ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। निश्चिंत हो जाओ, और क्या, तू ही तू, तू ही तू, निर्भर होते जाओ, निर्द्वंद होते जाओ। तू ही तू, तू ही तू, मिठो तू, सुठो तू, साईं तू, साहिब तू, आही तू, तू ही 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 तू, मिठो तू, सुठो तू, साईं तू, साहिब तू, मालिक तू, मुंहिंजो तू, तू ही 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 तू, मिठो तू, सुठो तू, साईं तू, साहिब तू, मुंहिंजो तू, मालिक तू, मिठो तू, तू ही तू, मिठो तू, तू ही तू, सुठो तू, तू ही 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 तू, अल्लाह तू, अम्मा तू, बाबा तू, भाऊ तू,
मम्मी तू, ममा तू, चाचा तू, चाची तू, तू ही तू, तू ही तू, अल्लाह तू, अकबर तू, मिठो तू, महबूब तू, राम तू, श्याम तू, शिव तू, गणपति तू, गुरु तू, गागो तू, छबल तू, छानो तू, पिसू तू, पहू तू, तू ही तू, तू ही तू, अल्लाह तू, राम तू, आत्मा तू, परमात्मा तू, ईश्वर तू, जीव भी तू, मुझो तू, मिठो तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू हो, तू ही तू, तू ही तू हो, तू ही तू, पुष्कर में तू, अहमदाबाद में तू, मुंबई तू, देश तू, परदेश तू, स्वर्ग में तू, नरक में तू, हिते तू, होते तू, हिते तू, तू ही तू, तू ही तू, पंजे में तू, चौथे नंबर में तू, टे में तू, बे में तू, पहरे में तू, पुरुषों में तू, तू ही तू, प्रभु तू ही तू, मिठो तू, सुठो तू, अल्लाह तू, अथा तू, माशा क्या मुझी बोलोई, तू ही तू हो, तू ही तू, तू ही तू हो, तू ही तू, बबू तू, बबलू तू, स्वामी तू, सेठ तू, आदो तू, अबो तू, मालिक तू, महबूब तू, तू ही तू हो, तू ही तू, तू ही तू हो, तू ही तू, प्रभु तू, प्रभु तू, राम तू हो, श्याम तू, शिव तू, भोलो तू, तू ही तू हो, तू ही तू, तू ही तू हो, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू हो, तू ही तू, तू ही तू, प्रभु तू ही तू, तू ही तू, अल्लाह तू ही तू, तू ही राम, तू ही श्याम, तू ही आत्म, तू ही परमात्मा, तू ही जीव, तू ही शिव, तू ही तू हो, तू ही तू, हते तू, होते तू, यहाँ तू, वहाँ तू, आधा तू, उधा तू, मुझ में तू, तुझ में तू, तू ही तू हो, तू ही तू, आनंद तू, परमानंद तू, शांति तू, दांति तू, तितिक्षा तू, ज्ञान तू, ध्यान तू, प्रेम तू, प्रभु तू हो, मालिक तू, तू ही तू हो, तू ही तू, साधु तू ही, गृहस्थी तू, जोगी तू ही, जति तू, रति तू ही, सती तू ही तू हो, तू ही तू, जित देखा उत तू ही तू, जो वेखा सो तू ही तू, जिस मिला वो तू ही तू, जहाँ जावा वहाँ तू ही तू, तू ही तू हो, तू ही तू, चंड तू हो, तारा तू, दरिया तू हो, लहरों तू, रब तू हो, राहिब तू, बाजार तू हो, गिराक तू, खरीदार तू हो, गिराक तू हो, लेने तू हो, दियण वारो तू हो, तू ही तू हो, तू ही तू, तू ही तू, प्रभु तू ही तू, तू ही तू हो, तू ही तू, खलक तू, खालिक तू, खलक तू, खालिक तू, आलिम तू, अदब तू, रब तू, रहबर तू, आदम तू और दम भी तू, तू ही तू हो, तू ही तू, प्रभु तू ही, मिठो तू ही, सुठो तू ही, साईं तू ही, सजन तू ही, मुझो तू ही, मिठो तू ही तू हो, तू ही तू हो, तू ही तू, तू ही तू हो, तू ही तू, सब में तू, तू सदा तू, सब में तू, सर्वत्र तू, सब ही है तू, तू ही तू हो, तू ही तू, तू ही तू, प्रभु तू ही तू, तू ही तू हो, तू ही तू, तू ही तू हो, तू ही तू, तू ही तू, दाता तू ही तू, तू ही मिता तू ही माता, तू ही पिता तू ही माता, तू ही सखा तू ही संबंधी, तू ही विद्या तू ही विनय,
तू ही तू हो, तू ही तू। सेठ तू हो, साहिब तू, यहाँ तुम हो वहाँ तू, स्वर्ग तू ही नरक तू ही, भूलोक तू ही भूअरलोक तू, जनलोक तू ही तपलोक तू, लोक तू ही तपलोक तू, भूअरलोक तू ही अतल तू ही, बितल तू तलातल तू, रसातल तू हो पाताल तू, जहाँ देखूं वहाँ तू ही तू हो, कण कण में तू हो, क्षण क्षण में तू, तू ही तू हो, तू ही तू, सोहम तू ही, कोहम तू ही, सर्वोहम तू ही, तू ही तू, तू अल्लाह तू, तू ही अल्लाह, तू ही आदम तू, आदम जो दम भी तू ही तू, तू ही तू हो, तू ही तू, तू ही तू हो, तू ही तू, मधुर तू हो, मालिक तू हो, मधुर तू हो, मालिक तू हो, ज्ञान तू ही हो, ध्यान तू हो, सिख तू ही हो, सेवक तू ही हो, जति तू हो, जोगी तू हो, तू ही तू हो, तू ही तू। हलो तहली आसमान वेखूं, आसमान मिड़ई तारा, तारन जो चंड भी तू, तेरा मकान आला, जित कित वसी तो तू। हलो त हली आसमान वेखूं, अग्ञा हली पसूं, आगे जाकर निहारे, आसमान मिड़ई तारा, तारन जो चंड भी तू, तेरा मकान आला, जित कित बसी तो तू। हलो त हली दरिया वेखूं, अग्ञा हली पसूं, दरिया मिड़े लहरूं, लहरुन जो लाल भी तू, तेरा मकान आला, जित कित बसी तो तू। हलो त हली बाजार देखूं, अग्ञा हली पसूं, बाजार में मिड़े आदम, आदम जो दम भी तू, तेरा मकान आला, जित कित वसी तो तू। हलो त हली किस्ती वेखूं, नाव वेखूं, अग्ञा हली पसूं, आगे जाकर निहारे, हलो त हली किस्ती वेखूं, अग्ञा हली पसूं, किस्ती में मिड़े ही राहिब, राहिब जो रब भी तू, तेरा मकान आला, जित कित वसूं तो तू। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो क्यों, कीड़ी में तू बनमावत ने माथे बैठो, हाकण वालो तू रो तू, बनमावत ने माथे बैठो, हाकण वालो तुमको तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं वहाँ तुमको तू, ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं वहाँ तुमको तू। पण बालक ने रोवा लाग्यो, छानो राखण वालो तू, पण बालक ने रोवा लाग्यो, छानो राखण वालो तू। कर चोरी ने भागण लाग्यो, पकड़ने वालो तुमको तू, कर चोरी ने भागण लाग्यो, पकड़ने वालो तुमको तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं वहाँ तुमको तू, ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखो वहाँ तुमको तू। ले झोली ने मागण लाग्यो, देवा वालो दाता तू, ले झोली ने मागण लाग्यो, देवा वालो दाता तू। कर चोरी ने भागण वालो, भागने वालो तू रो तू, कर चोरी ने भागण लाग्यो, पकड़ने वालो तुमको तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं वहाँ तू रो तू, ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखो वहाँ तुमको तू। जल थल में तू ही विराजे, भूत जंत के भेड़ो तू, जल थल में तू ही विराजे, भूत जंत के भेड़ो तू। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु भी बन के बैठो तू, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु भी बन के बैठो तू, चेला भी बन के बैठो तू, चेला भी बन के बैठो तू। ऐसो खेल रचो मेरे
दाता जान देखूं आ तू रो तू हो जैसो खेल रचो मेरे दाता जान देखूं आ तुमको तू को तुम भाई तू रो तू तुमको तुम भाई तुमको तू रो तुम दाता तू रो तू दाता तू रो तू रो तू प्रभु तू रो तू जय हो झोली ने मागण लाग्यो देवा वालो दाता तू झोली ने मागण लाग्यो देवा वालो दाता तू पण बालक ने रोवा लाग्यो छानो राखण वालो तू पण बालक ने रोवा लाग्यो छानो राखण वालो तू कर चोरी ने भागण लाग्यो पकड़ने वालो तू रो तू कर चोरी ने भागण लाग्यो पकड़ने वालो तू ऐसो खेल रचो मेरे दाता जान देखूं आ तुमको तू खेल रचो मेरे दाता जान देखूं आ तुमको ये ऐसो खेल रचो मेरे दाता जान देखूं आ तू रो तू ऐसो खेल रचो मेरे दाता जान देखो आ तुमको तू ही तू प्रभु तू ही तू प्रभु तू ही तू प्रभु तू ही तू राम तू ही और श्याम तू ही राम तू ही और श्याम तू ही शंकर भी तू ही शंकर भी तू ही मारो तू भी थारो तू मारो तू है थारो तू हो तू ही तू प्रभु तू ही तू प्रभु तू ही खूब आनंद मधुर मंगल समाचार तू ही जोगी तू ही भोगी तू ही जोगी तू ही भोगी तू ही साधक तू ही सिद्ध तू ही साधक तू ही सिद्ध तू ही साधक तू ही सिद्ध तू ही साधक तू ही भक्त तू ही भगवाना तू ही भक्त तू ही भगवाना तू ही रामा तू ही श्यामा तू ही रामा तू ही श्यामा तू ही तो प्रभु तू ही तू ही तो प्रभु तू ही ऐसो खेल रचो मेरे दाता जान देखूं आ तू रो तू ऐसो खेल रचो मेरे दाता जान देखो भूत जंत रे भेड़ो तू भूत जंत के भेड़ो तू जल थल में तू ही तू जल थल के भेड़ो तू घट घट वासी तू ही अविनाशी घट घट वासी तू सतगुरु हम तू ही श्याम तू ही राम तू ही श्याम तू ही तू प्रभु तू ही रसो अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य प्रणव सर्व वेदेषु शब्द है पुरुषम नृषु जल में रस में हूँ पृथ्वी में गंध में हूँ वेदों में प्रणव में हूँ सूर्य और चंद्रमा में प्रभा में तुम एक देह में नहीं हो लाला तुम तो सर्वत्र हो सब में हो तू ही तू हो तू ही तू माता तू ही पिता भी तू बंधु तू ही सखा भी तू साईं तू हो साहिब तू रब तू हो
आनंद तू ही परमानंद तू, सुख तू ही सारा भी तू, मोह भी तू ममता भी तू, मुझो तू है सुझो तू, मुझो तू है सुझो तू ही अद्दो तू ही अमर आं, तू ही अद्दो तू ही गुरु है तू गिरधारी आं, तू गिरधारी तू हो तू ही तू, जय हो। खूब आनंद। तू ही तो हो तू ही तो, राम तू ही हो श्याम तू ही, राम तू ही और श्याम तू ही, शिव तू ही शंकर भी तू, शंकर भी तू, मैं भी तू और तू भी तू, मैं भी तू और तू भी तू, सब ही तू और अब भी तू, सब भी तू और अब भी तू, सब भी तू और अब भी तू, सब भी तू और अब भी तू, तू ही तू हो तू ही तू, नानक तू कबीरा तू, नानक तू कबीरा तू, रैदास तू और मीरा तू, रैदास तू मीरा तू, मतंग तू ओ शबरी तू, महंत तू सबरी तू, लीलाशा तू केशवदास तू, लीलाशा तू केशवदास तू, राम कृष्ण तू विवेकानंद तू, राम कृष्ण विवेकानंद तू, तू ही तू रब तू ही तू है, तू ही तू हो सबरी तू, अद्दो तू है अम्मा तू हो, अद्दो तू है अम्मा तू हो, पापा तू हो काका तू हो, चाचो तू और चाची तू, चाचो तू हो चाची तू हो, मामो तू और मामी तू, मामो तू हो मामी तू, मिठड़ो तू है सुथड़ो तू, मालिक तू और खालिक तू, मालिक तू हो खालिक तू, ओ प्रभु तू और प्यारो तू, प्रभु तू हो प्यारो तू, तू ही तुम है तू ही हो, तू ही तुम प्रभु तू ही तू ही प्रभु तू ही तो हम वही मैं हूँ, अनेक रूप में मैं ही हूँ, ऐसा अनुभव सिद्ध पुरुषों का होता है। आरंभ में तू ही तू और अंत में मैं ही मैं, तू भी तू और मैं भी तू, तू ही तू हो तू ही तू प्रभु तू ही तू प्रभु तू ही तू, आनंद तू सुख धाम तू ही, आनंद सुख धाम तू ही, सुख श्याम तू ही, सुख राम तू ही, सुख श्याम तू ही, सुख राम तू ही, निरंकार तू ही, सुख राम तू ही, निरंकार तू ही, साकार तू ही, निराकार तू ही, साकार तू ही, निराकार तू ही, ओ राम तू ही और श्याम तू ही, राम तू ही और श्याम तू ही, शिव तू ही शंभु भी तू, शंभु भी तू, ब्रह्मा तू और विष्णु तो, मेरा तू महेश्वर तू, महेश्वर तू, तू ही तू प्रभु तू ही तू, तू ही तू प्रभु तू ही जन्म मरण में तू ही तू, जन्म मरण में तू ही तू, बचपन में भी तू ही तू, बचपन में भी तू ही तू, यौवन बुढ़ापे तू ही तू, यौवन बुढ़ापा तू ही तू, मौत
साक्षी तू ही तू, मौत का साक्षी तू ही, जीवन का दाता तू ही तू, जीवन का दाता तू ही, तू ही तू, ओ तू ही तू प्रभु तू ही, वो तू ही तू प्रभु तू ही तू, आत्म तू अनात्म तू, आत्म तू और ब्रह्म तू, आत्म तू परमात्म तू, एक तू अद्वैत तू, द्वैत तू अद्वैत तू, राम तू ही हो श्याम तू ही राम, शिव तू और शंभु भी तू, जय हो। दाता तू ही तू, हरि हरि बोल। सर्वभावेन भारत, सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं, तत्प्रसादात् परां शान्तिं, स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्, स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। अर्जुन तू सब भाव से उस परमात्मा की शरण जा, उससे तुझे परम शांति मिलेगी और शाश्वत स्थान मिलेगा। देह शाश्वत नहीं और देह की कुर्सियां और पद और संबंध शाश्वत नहीं, लेकिन देही जो है, देह का आधार तू ही तू जो चैतन्य है, वह शाश्वत और परम शांति का धाम है। आज तक जिनको ज्ञान मिला है, प्रेम मिला है, आनंद मिला है, उस शाश्वत भंडार से ही मिला है। मिल रहा था, मिल रहा है, मिलता रहेगा, तनिक भी नहीं छूटता है। वह शाश्वत पद है, वही आत्म पद है। बुद्धिमानों की बुद्धि, सत्ताधीशों को सत्ता संभालने की कला, सुंदरों का सौंदर्य और धनवानों की धन, वैभव वालों का वैभव,
शूरवीरों का शौर्य और तेजस्वी का तेज उसी पिटारी से आ रहा है भाई, कभी खुटा नहीं। मृत्यु तू और जन्म भी तू, ऐसा ज्ञान हो जाए तो बस जीवन मुक्त हो गया। और क्या, मान तू अपमान भी तू, तंदुरुस्ती तू तो रोग भी तू ही, बस फिर नौ फीका। जब रोग में प्रियतम देखोगे तो रोग सताएगा कैसे, दुख में प्रियतम देखेगा तो दुख रहेगा कैसे, अपमान में प्रियतम का हाथ देखो तो अपमान दुख क्या देगा। भेद बुद्धि से दुख होता है, अभेद बुद्धि में दुख नहीं, भय नहीं, ओज तेज आनंद शांति। ये जो भी तनाव खिंचाव ये खुनामर की जो होती है सब भेद बुद्धि से होती है। भेद बुद्धि से दुख होता है, अभेद बुद्धि में दुख नहीं, भय नहीं, ओज तेज आनंद शांति। ये जो भी तनाव खिंचाव ये खुनामर की जो होती है सब भेद बुद्धि से होती है। अपने आप ऊपर क्रोध नहीं होता, क्रोध दूसरे पे होता है। अपने आप ऊपर मोह नहीं होता, कितना भी सुंदर हो जाए, कोई सुंदरा सुंदरी हो, अपने आप ऊपर मोहित नहीं होता। अपने आप ऊपर काम नहीं होता है, दूसरे पर काम होता है। दूसरे पर क्रोध होता है, दूसरे से लोभ होता है। अपने आप से क्या लोभ, दूसरे पर मोह होता है। ये द्वैत में ही लोभ, काम, क्रोध, मोह, अहंकार। दूसरे को देखकर अहंकार होता है ना, गरीब को देखकर धन का अहंकार होगा, कमजोर को देखकर बल का अहंकार होगा, बलवान को देखकर दुर्बलता की सुकड़ान होगी। दूसरे में ही, बलवान में भी मैं, दुर्बल में भी मैं, तो अहंकार कहाँ रहेगा। अब मैं की अवस्था आ जाए तब तो आ जाए, अभी तो तू ही तो गिनो। तवै वाहम तस्यै वाहम तवै वाहम सोहम, अंत में सोहम तस्यै वाहम मैं उसका हूं, तवै वाहम मैं तेरा हूं, सोहम मैं तू हूं, तू मैं। मंगनी होती है ना, लड़की बोलती है मैं उसकी हूं, शादी हो गई तो बोलती मैं तेरी हूं। थर्ड पर्सन में से सेकंड पर्सन। और फिर कुछ दिन रही घर में, पुराना हो गया काम, कोई आता है कि फलाने भाई, नहीं नहीं तुम बोलो क्या बात है कि ये चीज लेना, हाँ तो ले जाओ, मैं और वो एक ही तो है, मेरा ही तो घर नहीं क्या, मेरा घर नहीं क्या, तो तू ही तू माना मंगनी हुई, मेरा तू माना शादी हो गई, और मैं तू एक माना पक्का काम हो गया, घरदानी हो गए। तो पहले मंगनी का चला था, बीच में शादी, और अंत में बीच बीच में मैं ही मैं, तू ही तू, मैं भी तू, तू भी मैं भी तू। ये पक्की शादी के लक्षण हो गए जीवात्मा परमात्मा के। हरे राम नारायण। मंगनी के पहले तो नहीं बोलती थी कि मेरा घर है, अब मंगनी हुई तो बोलती उनका घर है, मेरे ससुराल वालों का। और शादी हो गई तो बोले मेरे पति का। अब फिर पुराना हो गया तो बोले हमारा घर है। वो मायके का पराया लगता है और ससुराल वाला अपना लगता है। भाभी तो बदलता है, मंगनी नहीं हुई तो मायके को घर अपना मानती, और मंगनी हुई तभी मायके को घर अपना मानती और ससुराल वालों का मानती। और शादी हो गई तो ससुराल असां पंहिंजे घर था वञी, वो घर के मुंहिंजी भाजाई जो मेरी भाभी का घर है, मेरे पिता का घर है, मेरा घर तो वहां है। भाव ही बदलना है, भावो ही विद्यते देवो। ऐसे ही बाहर का घर मेरा तेरा तो ठीक है, आत्मा परमात्मा मैं हूं, मेरा है, काम बन जाएगा। भाव किसी साधन से नहीं बदलता है, ज्ञान से बदलता है। बकरे के गले में फंदा हो, फिर आप उसको घास खिलाइए, मिठाई खिलाइए, अगरबत्ती करिए, आरती करिए, पूजा करिए, एयर कंडीशन में रखिए, फिर भी बंधन नहीं छूटेगा। फंदा कहाँ है वो देख लीजिए, और कटेगा कैसे है वो कैंची ले आइए, काम बन जाएगा। ऐसे मन रूपी बकरे में, बकरे के गले में जो फंदा पड़ा है, उस फंदे को समझिए और विवेक वैराग सत्संग की कैंची से काटिए, स्वतंत्र स्व के तंत्र हो जाएगा। भगवान कहते हैं जिनके पापों का अंत हो गया है, पुण्य कर्म का उदय हो गया है, ऐसे लोग द्वंद्व और मोह से रहित दृढ़ता से भजन करते हैं। द्वंद्व क्या है? सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, ये अच्छा कि वो अच्छा,
संसार में रुचे रहें कि भक्ति करें, ऐसा द्वंद्व उनका सफा हो जाता है। वो समझते कि संसार में आखिर तो कुछ भी, कितना भी इकट्ठा किया, कितना भी पाया, अंत में कुछ नहीं। ऐसे पुण्यात्मा लोग दृढ़ता से भगवान का भजन करते हैं। ऐसे पुण्यात्मा ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान का मतलब है परमात्मा तत्व का ज्ञान। 3 प्रकार की विद्या होती है। स्कूल कॉलेज में जो विद्या मिलती है वो पेट भरने की विद्या है। दूसरी होती है योग विद्या, उससे अलौकिक सामर्थ्य आता है। और तीसरी होती है आत्म विद्या। तो ऐहिक विद्या, योग विद्या और आत्म विद्या। तो जो आत्म विद्या का ज्ञान है, ऐसा ज्ञान पाना, यहाँ गीता में संकेत है। ज्ञान विज्ञान, ज्ञान पाना अपने आत्मा का, मैं कौन हूँ। बॉडी का तो नाम रख दिया, फलाना भाई, फिर फलाना साहब, फलाना ऑफिसर, लेकिन ये बॉडी का और हमारी बुद्धि में जो हमने डिग्रियां प्राप्त की है उसका नाम है। जैसे डॉक्टर है, वकील है, न्यायाधीश है, संत है, ये है। तो ये सारे नाम इस शरीर और ऐहिक उपाधियों के अनुरूप नाम है। तो ये सारे नाम शरीर तक ही संबंध रखते हैं। शरीर साफ हो गया तो सब छू। लेकिन ये सारे नाम और बुद्धि की सत्ता स्मृति जहां से आती है, उस आत्मा का ज्ञान। आत्मा कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, लाखों करोड़ों जन्म हो गए, शरीर लेते गए, छोड़ते गए, वास्तव में हम कौन है, इसका जो शास्त्र वैदांतिक दृष्टि से, तत्व दृष्टि से जो ज्ञान है, उसको हासिल करना, श्रवण करना और फिर उसके अनुभव में आ जाना, तो बोलते विज्ञान। एक होता है ऐहिक ज्ञान विज्ञान, वस्तुओं का ज्ञान हुआ और उसका परिवर्तन किया, परिमार्जन किया उनके उपयोग में। जैसे लोहा है 1 किलो, लोहार के पास लोहा 1 किलो तो 12 रुपए की कीमत है। अगर औजार बनाने की जगह पर वो 1 किलो लोहा खर्च होता है तो उसकी 50, 60, 100 रुपया कीमत हो जाती। घड़ी के पुर्जे में अगर वो लोहा काम आता है संस्कृत होकर तो उसकी हजारों रुपया कीमत हो सकती है। तो ऐहिक वस्तुओं का ज्ञान और ऐही वस्तुओं का संशोधन करके उनकी उपयोगिता बढ़ाना, ये ऐहिक ज्ञान विज्ञान है। और अपने स्वरूप का ज्ञान और अपने स्वरूप के ज्ञान को अनुभव में लाना, ये विज्ञान है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक का ज्ञान हुआ तो कितना सारा फायदा हुआ। विद्युत तत्व के ज्ञान का हम उपयोग करते तो बहुत सारी बिजली या इंस्ट्रूमेंट चलते हैं। तो पृथ्वी तत्व का, जल तत्व का, तेज तत्व का, वायु तत्व का, आकाश तत्व का ज्ञान पाते हैं तो ऐही कितने सारे लाभ होते हैं। लेकिन पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 भूत जिस प्रकृति से संचालित होते हैं और वह प्रकृति जिस परमात्मा से संचालित होती है, आत्मा परमात्मा से, उसका अगर ज्ञान पाए तो कितना सारा लाभ हो सकता है। चपरासी के घर की वस्तुओं का ज्ञान मिल गया और उसका उपयोग करते तो इतना खुश रहते हैं। अगर राष्ट्रपति के घर के ज्ञान खजाना आपको मिल जाए तो कितना लाभ होगा। तो परमात्मा तो राष्ट्रपतियों के राष्ट्रपति और प्रकृति है परमात्मा के चरणों की दासी। और उस दासी के एक पंच भौतिक जगत में से एक हिस्से का भी ठीक थोड़ा सा ज्ञान होता है। आइंस्टाइन ने रिसर्च किया और इतना प्रसिद्ध हो गया। जमनादास बजाज के जमाई, भूतपूर्व राज्यपाल गुजरात के श्रीमती राज नारायण ने आइंस्टाइन से पूछा कि रिसर्च की दुनिया में तुम इतने आगे कैसे बढ़ गए। आइंस्टाइन ने कहा कि चलो मैं दिखाता हूँ। हाथ पकड़ के आइंस्टाइन ले गया श्रीमन नारायण को। एक साफ सुथरा कमरा था, ध्यान करने योग्य एक आसन बिछा था और एक मूर्ति थी। आइंस्टाइन ने कहा, मैं भारतीय योग विद्या के अनुसार प्रतिदिन मेडिटेशन करता हूँ। मेरी पत्नी के साथ पिछले 4 वर्षों से शारीरिक संबंध नहीं किया, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। इससे मेरा तीसरा केंद्र विकसित हुआ और वो रिसर्च के दुनिया में लगाया। तो मेरे लिए तो आसान है, लोगों के लिए चमत्कार है। तो जैसे योग विद्या का आंशिक ज्ञान आइंस्टाइन ने पाया और उसमें
उसकी शक्ति को रिसर्च में खर्चा तो विश्व विख्यात हो गए। समर्थ रामदास ने योग विद्या सहित आत्मविद्या का ज्ञान पाया तो शिवाजी को इतना बल और इतनी शांति और समता मिली कि राज्य वैभव होते हुए भी राज्य के दोष शिवाजी में नहीं आ पाए। शत्रु राजाओं से युद्ध होती तो मुगलों की जब हार होती तो उनके सरदार ले आते तोहफा। खूबसूरत राजकुमारी है युवती, अगर दूसरा कोई राजे होते उस जमाने के शत्रु पक्ष वाले राजा होते तो बोलते वाह वाह शाबाश है, सिपाहियों को, पुलिस के आदमियों को, सैनिकों को इनाम देते। लेकिन शिवाजी कहते कि नहीं, हमारी दुश्मनी तो राजा से थी, उसकी कन्या से नहीं, उसकी पत्नी से नहीं। बोले नहीं, आपके लिए तोहफा लाए, आप इसको भारिया बनाए, ये बहुत सुंदर है। शिवाजी कहते हैं ये सुंदर है तो मैं भी अगर दूसरे जन्म में मेरे को आना पड़ा तो ऐसी सुंदर माँ के कुख से जन्म लूंगा, ये तो मेरी बहन के बराबर है, माँ के बराबर है। कितनी भारतीय संस्कृति की, समर्थ रामदास की अनुभूति की प्रसादी शिवाजी के जीवन में उतरी है। ये ज्ञान विज्ञान, मनुष्य का आत्मा इतना सुख स्वरूप है कि उससे सच पूछो तो ऐहिक विकारों की कतई जरूरत नहीं है। लेकिन वो बेचारा अपने आत्म सुख का ज्ञान नहीं पाया, और ज्ञान नहीं पाया तो फिर उसका विज्ञान कैसे पाएगा। इसीलिए उसको तृप्ति नहीं होती है। फिर कहता कि सिगरेट तू सुख दे, डिस्को तू सुख दे, परदेश की थप्पियां रुपयों की तू सुख दे, लेकिन वो बेचारी खुद लाचार है सुख देने के लिए। लेडी भी दुखी, लेडे भी दुखी और उनके चिल्ड्रन भी दुखी इन चीजों से। कितना भी एकत्रित कर लिया, कितना भी डिस्को कर लिया, कितना भी मैं स्विट्जरलैंड घूम के आया, कई देश घूम के आया, हमारे देश की अपेक्षा भी वहां ज्यादा अशांति है। क्यों कि ऐहिक ज्ञान तो है, ऐहिक ज्ञान विज्ञान तो है, लेकिन ऐहिक ज्ञान विज्ञान तो प्रकृति का एक अंश है। प्रकृति को जहाँ से सत्ता आती उस स्व का, परमात्मक तत्व का ज्ञान मिल जाए और उस ज्ञान में थोड़ी यात्रा करके गहरे उतरे तो उसका विज्ञान हो जाए तो वह व्यक्ति तो सुखहाल होता है, खुश होता है, तृप्त रहता है। लेकिन ऐसा पुरुष अगर लाख आदमी के बीच बोलता है तो लाख आदमी को भी अंतर आत्मा की तृप्ति की झलकें प्राप्त हो जाती है, जो संसार से असंभव है। मैंने कल इस बात की विनती की थी, परसों भी शायद मैंने संकेत किया था कि भक्तांक आया था गीता प्रेस गोरखपुर का। उसमें एक बात आई थी, घटित घटना। काशी में एक महात्मा के निकट कोई बिल्ली मर गई। महात्मा का स्वभाव दयालु, बिल्ली को कपड़े में लपेट के गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। बिल्ली का जीव प्रकट हुआ, देव देही धारण करके, महात्मा जी मेरा आपने कल्याण कर दिया, मैं वही बिल्ली हूँ जो आपके द्वार पर मरी पड़ी थी। आपके दृष्टि पड़ने से, आपके हाथ से अंत्येष्टि होने से मेरे को देव देही मिली है महाराज। ये भी कोई बड़ी बात नहीं। जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त होता है उसके लिए सिख धर्म के आदि गुरु ने कहा, ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, ब्रह्मज्ञानी मुगत जुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावई, ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। ऐसा पुरुष अगर किसी मुर्दे के धुएं को देख लेता है जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, तो उस चाहे महापापी और पातकी का मुर्दा है, लेकिन उस मुर्दे के धुएं को देख लेता तभी भी उसे नरक नहीं होता है, उसकी सदगति हो जाती है। इतना ये अद्भुत साइंस है। सितारों से जहां कुछ और भी है, इश्क के इम्तिहान कुछ और भी है। मुन्ना के आगे चॉकलेट रखो, लॉलीपॉप रखो, बिस्किट रखो और हीरे मोती जवाहरात रखो। वो नन्ना मुन्ना हीरे मोती जवाहरात देखकर छू कर छोड़ देगा, चॉकलेट बिस्किट में खुश हो जाएगा। ऐसे हमारी मति ऐहिक जगत में उलझी है तो हमारी मति भी तत्व दृष्टि से देखा जाए तो मुन्ना मुन्नियों जैसी मति है।
हम संसार के खिलौनों में इतना उलझ जाते हैं कि आत्म हीरा हमारे साथ हमारे पास होते हुए भी हमें अनुभूति नहीं होती। जब तक आत्मा परमात्मा के विषय हमने श्रवण नहीं किया, मनन नहीं किया और अंदर थोड़ा रिसर्च नहीं किया, तो हीरा ऐसे ही रह जाता है। तुलसीदास जी ने कहा, घट में है सूझे नहीं, नालत ऐसे जिंद, तुलसी ऐसे जीव को भयो मोतिया बिंद। कबीर जी ने कहा, भटक मुआ भेदु बिना, पावे कौन उपाय, खोजत खोजत जुग गए पांव कोस घर आए। आदमी खोजता क्या है? सुख। ऐसा भी नहीं कि मेरे को 10 मिनट के लिए सुख मिले फिर दुख, नहीं। 10 घंटे 10 दिन के लिए आपको सुख मिले फिर दुख आप नहीं चाहते। 10 साल तक सुख और बाद में भारी दुख आप नहीं चाहते। जीवन भर सुख और बाद में मरने के बाद आपको दुख मिले, ऐसा आप नहीं चाहते। कोई मनुष्य नहीं चाहता। अर्थात सदा रहने वाला सुख हर एक मनुष्य की मांग है, लेकिन कितना भी कोशिश करता है, सदा रहने वाला सुख प्रकृति में नहीं है। सदा रहने वाले सुख की मांग है तो जरूर कहीं न कहीं है, और कहीं न कहीं है। वो दूर नहीं, आकाश पाताल में नहीं, वो तेरे वास्तविक शुद्ध स्वभाव में है। उसका तू ज्ञान पाले तो सदा रहने वाला सुख तेरा घर का खजाना है। जो सुख नित्य प्रकाश विभू नाम रूप आधार, वो नित्य है और प्रकाश स्वरूप है। एक होता है सूर्य का प्रकाश, दूसरा होता है विद्युत का प्रकाश, तीसरा होता है नेत्रों का प्रकाश। इन सब प्रकाशों को देखने के लिए मन का प्रकाश चाहिए। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा परम उच्यते। वो अंधकार से परे है, वो ज्योतियों की ज्योति तुम्हारा आत्मा है। मन ठीक देखता है कि नहीं देखता, इसको भी देखने वाली मति, और मति हमारी ठीक है कि बेठीक है, इसको भी देखने वाली वह ज्योति है, आत्म ज्योति। वो आत्म ज्योति सदा ज्यों की त्यों रहती है। नेत्र की ज्योति कम ज्यादा हो जाती है, सूर्य चंदा की ज्योति कम ज्यादा हो जाती है, अग्नि और विद्युत की ज्योति कम ज्यादा हो जाती है। ये अंधकार में महा अंधकार को भी देखने वाली तुम्हारी आत्म ज्योति है। दुख को भी देखने वाली आत्म ज्योति और सुख को भी देखने वाली आत्म ज्योति। हम दुख से जुड़ जाते हैं तो दुखी होते हैं, और सुख से जुड़ जाते हैं तो आसक्त होते हैं। लेकिन अपना ज्ञान नहीं, अगर अपने से जुड़ जाएं तो न आसक्ति हो, न सुखी हो, न दुखी हो, परम आनंदित हम सदा रह सकते हैं। ऐसा हमारा आत्मदेव। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया युक्ता इति उच्यते योगी समलोष्टा समकांचना। जो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त हुआ है। भगवत गीता का श्लोक आप हम उच्चारण करेंगे। भगवत गीता भगवान के श्री मुख से निकली। गीता अज्ञान मिटाने आई है। गीता चिंता, दुख और तनाव मिटाती है। गीता मरने के बाद नहीं, जीते जी मुक्ति का अनुभव कराती है। गीता के एक आध श्लोक के पाठ से, भगवान नाम कीर्तन से और साधु पुरुष के दर्शन से करोड़ों तीर्थ करने का फल कहा गया है। भगवान रामचंद्र जी ने राज्याभिषेक के बाद अपने पिताश्री का श्राद्ध किया। जैसे एकनाथ जी महाराज ने श्राद्ध किया, सबको आमंत्रित कर दिया, ऐसे राम जी तो भुजाएं पसार कर देव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवादि देव और महादेव भी अगर इस दास राम की प्रार्थना सुनने तो पधार सकते हैं। पिताजी के श्राद्ध की व्यवस्था हुई। जिन लोगों को रुचि थी वे तो आए, साधु संत, और साधुओं के साधु भगवान शंभ सदाशिव भी साधु वेश धारण करके अयोध्या में आए। जिसको भुवन भंग व्यसन है, भुवनों को भंग करने का व्यसन है, ऐसे शिव जी अगर बैठे भोजन जिमने, उनकी मौज है, वो एक ग्रास से भी तृप्त हो सकते हैं और पूरी सृष्टि को स्वाहा कर दे तभी भी अतृप्त रह सकते हैं। उनके तो संकल्प का अपना अनुपम सामर्थ्य है। शिव जी को तो लीला करनी थी, आया कि स्वाहा, आया कि स्वाहा। भरत और शत्रुघ्न परोसते परोसते थक गए। लखन भैया को कहा, लखन ने भी अपना जोर आजमाया।
लखन जी भी देखते कि ये बाबा गजब के हैं, और राम राज्य में ऐसा तो नहीं कहेंगे बाबा तुम खोदरे हो। तो हमारे सेवक ही बाबा को नहीं बोलेंगे कि बाबा जी बहुत खाते हो, उठो। ऐसा तो हमारे सेवक हम लोग नहीं कर सकते, तो राम जी के सेवक और राम जी के भैया कैसे करेंगे भैया? जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। तो गए राम जी के पास कि ये बाबा जी को तो जितना भी परोसते देकर जाते, दूसरा लेने तब तक थाली सफाई, और पेट की डिजाइन वही की वही है। कोई फर्क पड़े भाई तो कुछ। वो पतीले आवाज दे रहे हैं और पंगत अभी हजारों आदमी बाकी। हमने कहा पहले बाबा लोगों को जिमा दे, और बाबा तो तृप्त हो गए। 1-2 बार 3 बार परोसा, लेकिन इस बाबा ने तो तलिए की आवाज भी सुनवा दी है। अब क्या करेंगे प्रभु? प्रभु आए, देखा कि ये बाबा कोई पृथ्वी लोक का बाबा नहीं है, ये तो शिवलोक का बाबा है। भगवान शंबसदाशु पधारे हैं। राम जी ने मन ही मन प्रणाम किया और आनंदित हुए। लक्ष्मण को कहा कि इस बाबा को तृप्त करना तुम्हारे हमारे बश की बात नहीं है। माँ पार्वती का आवाहन किया जाए, अन्नपूर्णा माँ का आवाहन किया और माँ को कहा आप ही परोस। अब माँ परोसने लगी तो बाबा बोलते बस अब खेल खत्म हुआ, अब खेल खत्म हो गया। चलो, खेल खत्म करते हुए दूसरा खेल शुरू करवा दिया शिव जी ने। शत्रुघ्न को बोलते हैं तुम तो शत्रुओं को नाश करने वाले हो, शत्रुघ्न हो? बोले हाँ महाराज। अच्छा तो जरा मेरे को तो उठाओ, बहुत खाया हूं, जरा मेरे को खड़ा करो। शत्रुघ्न ने अपना जोर लगाया, लेकिन आज तक जो मन में थोड़ी बहुत हवा घुसी होगी, शत्रुघ्न का बिल्कुल बैलेंस सेट हो गया। भगवान आप और तो सब सह लेते, लेकिन अहंकार अपने प्यारे भक्त का नहीं सहते। भरत भैया तुम कहो कुछ ट्राई करो। भरत भैया ने भी ट्राई किया, लेकिन हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। लक्ष्मण लाला तुम जरा उठा दो भाई, बहुत खिला दिया इसलिए हम उठ नहीं सकते। लक्ष्मण राम जी के साथ ज्यादा रहे थे, बड़ों के साथ रहने से बड़ी दृष्टि भी होती है। अपने से उच्च पुरुषों का संग करने से सहज में ही मति की ऊंचाई होती, और अपने से नीच व्यक्ति की बातों में आने से बहुत नुकसान होता। राजा जनक ने ज्ञान विज्ञान से तृप्त अष्टावक्र की शरण ली, ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो गए। परीक्षित राजा ने सुखदेव जी की शरण ली, ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो गए। अश्वती राजा ने, शिवाजी महाराज ने, और भी कई राजे महाराजे जिन्होंने ज्ञान विज्ञान से तृप्त ब्रह्मवेताओं की शरण ली, वे वहीं पहुंच गए। आपका जैसा संग है ऐसा रंग लग जाता है। आपका मन उस सच्चिदानंद चैतन्य परमात्मा से स्फुरित होता है, बड़ा सेंसिटिव रहता है। जिसको जैसा रंग लगा दो लग जाता है। इसीलिए संग जैसा होता है रंग ऐसा लगता है। धरती में तमाम प्रकार की बीजों के रस भरने की शक्ति संभावना है। जैसा बीज होता है ऐसा ही रस ले आता है धरती से। ऐसे हमारा साहित्य कैसा, हमारा संग कैसा, हमारा खान पान कैसा, हमारी नीड इच्छा कैसी और हमारी आवश्यकता कैसी। जैसी हमारी इच्छा आवश्यकता संग ऐसी ही देर सबेर हमें प्राप्ति होती है। तो हम अगर नश्वर की इच्छा करते हैं, नश्वर वस्तुओं के वासना बढ़ाने वाला संग करते हैं और नश्वर वस्तुओं की ही सत्य बुद्धि से इच्छा और प्रयत्न करते हैं, तो हम नश्वर वस्तु पाते जाते हैं, नश्वर शरीर पाते जाते हैं और फिर मरते जाते हैं और फिर पाते जाते हैं। अगर शाश्वत का ज्ञान सुने, शाश्वत की इच्छा पैदा हो, शाश्वत का श्रवण मनन करें और शाश्वत की गहराई में थोड़ी सी खोज करें, तो शाश्वत आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार भी हो सकता है। इसीलिए वे लोग सचमुच में भाग्यशाली हैं जिनको सत्संग में रुचि है। वे सचमुच बड़भागी हैं जिनको आत्मज्ञान और आत्म का विज्ञान सुनने को मिल जाता है। भगवान शिव और राम जी के संवाद से अभी हम समझेंगे कि आत्मज्ञान और विज्ञान की कितनी कीमत है।
शिव जी ने लक्ष्मण के तरफ देखा। लक्ष्मण राम जी से प्रार्थना करते कि प्रभु आपकी कृपा और आशीर्वाद होगी तो मैं सफल होऊंगा, नहीं तो ये दो भैयाओं जैसा मेरा हाल होगा। राम जी गालों में मुस्कुराए। मुस्कान तीन प्रकार की होती है। एक तो खुले आम सर्वसाधारण रूप से हम ठाका मार के हंसते हैं, वो भी अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए तो वो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। दूसरा होता है मधुर मुस्कान, गालों में ही मुस्कुरा दिया। और तीसरी होती है यौगिक मुस्कान, जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त हुए ऐसे आत्मयोगी पुरुष नेत्रों से मुस्कुरा देते हैं। और नेत्रों की मुस्कान इतना भारी महत्व रखती है कि 1000-2000 नहीं, लाखों आदमी अगर बैठे और योगी ने नेत्रों से मुस्कुरा दिया तो लाखों आदमियों को वो शीतलता मिलेगी, वो शांति मिलेगी, वो आनंद मिलेगा जो दुनिया में सारे सुखों साधनों का उपभोग करने से भी उनको वो आनंद नहीं मिला होगा जो महापुरुष की अथवा कृष्ण और राम के नेत्रों की मुस्कान जिनको मिली होगी वे ही जानते। नजरों से वे निहाल हो जाते हैं जो निगाहों में आ जाते हैं, निगाहों से वे निहाल हो जाते हैं जो निगाहों में आ जाते हैं। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, और श्री कृष्ण भी ऐसा अमृत बरसाए थे। बंसी बजाने से ग्वाल गोपियों और गऊ के बछड़े दूध पीना छोड़ दे, ये संभव नहीं था। बंसी के साथ साथ कृष्ण की नेत्रों की मुस्कान छलकती थी, तभी ग्वाल बाल सब बावरे हो जाते थे। सिंधी जगत में एक भजन बना है, वया जादूहणी वया जादूहणी मुझे जिय में जोगी, वया जादूहणी मुझे जिय में जोगी, तिन सामिन खेत संभारिया थी, करे याद उन्हन जी रहमत खे, मां वर वर ओडऊं निहारिया पई, वया जादू हणी मुझे जिय में जोगी। मेरे जी में, मेरे हृदय में, मेरे चित्त में वो जोगी जादू लगा कर गए। एक निगाह डाल दी बस, अब बार बार मैं उन्हें याद करता हूँ। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र पर ऐसा ही जादू बरसाया था और नरेंद्र में से वे विवेकानंद हो गए। वो कहते थे कि मेरे को बेच के चने खा जाए ऐसे विद्वान मेरी कॉलेज में से निकले, मेरी कक्षा के लड़के और मेरे को पढ़ाने वाले लोग भी मेरे से तो आगे थे। काशी में मुझे बेच के चने खा जाए ऐसे विद्वान अभी भी मिलेंगे। फिर भी खेतड़ी के महाराजा घोड़ों को हटाकर स्वयं रथ खींचते और मेरे को बिठाकर स्वागत करते हैं। ये मेरे गुरुदेव की निगाह का प्रसाद नहीं तो और क्या है। नूरानी नजर सा दिलबर दरवेशन मुखे निहाल करे छड़ियो। नूरानी नजर, ज्ञान विज्ञान से जो तृप्त हुए हैं उनकी निगाहें नूरानी होती है। देखेगी तो ऐसी आंखें, लेकिन आंखों से जो आध्यात्मिकता के व्यवस बरसते हैं वे अद्भुत होते हैं। अमेरिका के डेलाबार प्रयोगशाला में पिछले 10 वर्ष से रिसर्च करते करते विज्ञानी उस नतीजे पे आए कि जो उन्नत उत्तम पुरुष है, ऐसे पुरुषों की निगाह पड़ते ही, ऐसे पुरुष के वातावरण में आते ही हमारे 1 घन मिलीमीटर ब्लड में 1500 जैसे श्वेत कण क्रिएट होते हैं जो आरोग्यता और प्रसन्नता में मदद करते हैं। अब विज्ञान तो अभी बता रहा है और हमारे शास्त्र और परंपरा तो कहती कि शादी करके दुल्हा दुल्हन जब जाते ना तो गुरु महाराज के पास जाओ, आशीर्वाद लेने के जाओ, मत्था टेको। और मरते समय शमशान में भी जाते तो कहीं बीच में मंदिर आता है तो भाई फलाना भाई अब स्वर्गवास हो गया, इसको ठाकुर जी का दर्शन कराओ। वो ठाकुर जी के दर्शन के निमित्त किसी के हृदय का ज्ञान विज्ञान से तृप्त हुआ महापुरुष की निगाह पड़ जाए तो इस मुर्दे का भी कल्याण हो जाए। ये हमारी व्यवस्था थी। खैर, भगवान राम जी ने कहा कि लक्ष्मण मैं क्या आशीर्वाद दूं, तुम तो उन्हीं के आशीर्वाद लो। ये है ज्ञान कि शिव जी में जो है वो मुझ में है, मुझ में है वो शिव जी में है। कभी शिव और राम की लड़ाई नहीं हुई, जयराम जी की।
क्योंकि ये ज्ञान विज्ञान से तृप्त परमेश्वर है। परम तत्व का ज्ञान पाया इसलिए उनको परम ऐश्वर्य मिला है। ये परम तत्व का ज्ञान ऐसा है कि परम ऐश्वर्य मिल जाता है, चाहे बाहर से न दिखे, संकल्प में बड़ा सामर्थ्य होता है। ये परम ऐश्वर्य है। ऐहिक ऐश्वर्य तो ऐहिक विज्ञान से मिल जाता है, उससे तृप्ति नहीं होती है, केवल सुविधाएं मिलती है। सुविधाएं कितनी भी बॉडी को मिल जाए, अगर तृप्ति नहीं मिली तो क्लब में जाना पड़ेगा, डिस्को करना पड़ेगा, वो कुंजियां रख कर लेडे बदल कर भी बेचारे दुखी के दुखी रहते। ऐहिक ज्ञान से आदमी को वासनाएं बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है भोगने की। फर्नीचर बदलो, गाड़ी बदलो, टीवी बदलो, रेडियो बदलो, कारपेट बदलो, हाउस बदलो, लेडी बदलो, लेडा बदलो, फिर भी दुखी के दुखी। ऐहिक ज्ञान कितना भी पाले और ऐहिक भोग कितना भी पा लिया तो उसमें ऐन्द्रिक आकर्षण होगा, बदलते बदलते थक जाएगा, शरीर लाचार हो जाएगा, फिर भी वासना नहीं मिटेगी। क्योंकि ये जीव की महती इच्छा है सदा सुखी रहे, और ये सदा रहने वाली चीजें नहीं है, सदा सुख देने वाली चीज नहीं। सदा रहने वाली चीज तुम्हारा आत्मा है, सदा रहने वाली चीज तुम्हारा परमात्मा है। उसका ज्ञान सुनकर फिर विज्ञान अर्थात अनुभव करो तो आप सदा रहने वाले सुख का अनुभव कर लेंगे। आप तृप्त हो जाएंगे। आपकी मीठी निगाह भी महफिल पे पड़ेगी तो वे भी तृप्त हो जाएंगे। जयराम जी बोलना पड़ेगा। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेंद्रिया। उस ज्ञान से, आत्मज्ञान से यात्रा करके उस विज्ञान को, आत्मा